ब्रेक के बाद स्वागत है। गजा के बाद रूस यूक्रेन में अब सीजफायर पर ट्रंप का फोकस है। जेलेंस्की के साथ मुलाकात के पहले ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की है। बातचीत के लिए हंगरी के बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। आज ओवल ऑफिस में जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे ट्रंप। यानी कि अभी गजा में जिस तरीके से सीजफायर देखा गया, पीस प्लान लागू किया गया है जिसके पीछे मध्यस्थता ट्रंप ने की थी, अब इसी तरीके से मुलाकातें जेलेंस्की के साथ में पुतिन के साथ में करने वाले हैं ट्रंप, और कुछ इसी तरीके का प्लान अब रूस और यूक्रेन में भी लागू करने की तैयारी में है। युद्ध विराम को लेकर बातचीत होगी। हालांकि इससे पहले भी युद्ध विराम को लेकर बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद शांति बहाल नहीं हो पाई। बजाय उसके खासा एस्केलेशन इस पूरी जंग में देखने को मिला था। आज ओवल ऑफिस में जेलेंस्की से मुलाकात होने वाली है ट्रंप की, और इसके बाद हंगरी के बुडापेस्ट में ट्रंप की मुलाकात पुतिन से होगी। और देखना होगा कि क्या गजा के बाद गजा में जिस तरीके से पीस प्लान लागू हुआ है, कुछ उसी तरीके से रूस और यूक्रेन में भी देखने को मिलेगा। आइए और जानकारी इसको लेकर ले भावना सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, पहले गजा और अब गजा में जो पीस प्लान लागू हुआ था, उसी से एग्जाम्पल लेते हुए रूस और यूक्रेन में भी कुछ इसी तरीके का प्लान लाने की तैयारी में है ट्रंप। जी जरूर। गाजा में युद्ध विराम की उत्साहिता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में जुट गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात से एक दिन पहले ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत करी और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से दी। यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए वे बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात करेंगे, और इससे पहले विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अगुवाई में रूस से जो है बातचीत की जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से गाजा में पिछले 2 साल से युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप की भूमिका सामने आई थी, तो अब कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में जो है अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जुट गए हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से यहाँ पर मध्यस्थता करते हुए, इससे पहले भी भावना हमने देखा था, तमाम मुलाकातों का दौर चला था जहाँ पर पुतिन से अलग से मुलाकात हुई थी, जेलेंस्की से अलग से मुलाकात हुई थी, लेकिन शांति बहाली को लेकर एक पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। हालांकि उसके बावजूद शांति बहाल नहीं हो पाई थी, उसके बजाय एस्केलेशन का ही ज्यादा बढ़ गया था। जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं शांति बहाली को लेकर जिस तरीके से पहले वार्ता हो चुकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं शांति बहाल नहीं हो पाई थी, तो एक बार फिर से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो फिर से इस युद्ध की शांति बहाली को लेकर जो है बैठक करने वाले हैं, और उन्होंने पुतिन से यूक्रेन को खत्म करने की जो बात है वो रूस और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार को लेकर भी काफी बातें जो हैं वो इस बात अब रखते हुए नजर आए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि अगले हफ्ते जो है उच्च स्तरीय सलाहकारों के साथ पर जो है बैठक की सहमति बनी है, और उस बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जिस उद्देश्य को लेकर अब ट्रंप आगे बढ़े हैं गाजा के बाद, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जो है अब ट्रंप आगे बढ़े हैं, तो क्या उच्च स्तरीय सलाहकारों के साथ बैठक करने के बाद दोबारा शांति बहाल होती है या फिर एक बार फिर से विफल होते हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जगह जगह शांति बहाली को लेकर ट्रंप खासा उत्साहित नजर आ रहे हैं। इसी बीच हमने देखा था कि नोबेल पीस लेने की भी तमाम कवायदे उन्होंने की, हालांकि वो उनको नहीं मिल पाया, और एक बार फिर से ये मध्यस्थता देखने को मिल रही है। अब आज उनकी मुलाकात जेलेंस्की से होगी। क्या लगता है कितनी पॉजिटिविटी इस मुलाकात के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि जेलेंस्की पिछली बार भी राजी थे। जी देखिए, आज की बैठक के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी पॉजिटिविटी आती है, क्योंकि बैठकों का दौर तो इस युद्ध को लेकर जो है वो लगातार जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं युद्ध विराम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आज बैठक होने वाली है जेलेंस्की के साथ, जो ट्रंप की बैठक होगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कितनी सहमति बनती है और कब जाकर इस युद्ध पर विराम लगता है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोबेल पुरस्कार की रेस में डोनाल्ड ट्रंप खुद को आगे बता रहे थे, लेकिन उस रेस से तो पीछे रह गए हैं। लेकिन एक बार गाजा के बाद जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध जारी है, उसको युद्ध में विराम को लेकर ट्रंप एक बार फिर से जो है हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार बैठक कितनी सफल होती है और इस युद्ध पर कब विराम लगता है। बिल्कुल भावना, जिस तरीके से गजा के युद्ध में हमने देखा कि हमास खासा अड़िग नजर आया था, हालांकि हमास फिर भी मान गया, लेकिन पुतिन यहाँ पर खासा अड़िग नजर आ रहे हैं। क्या लगता है पुतिन इस बार मानेंगे?
चलिए भावना से जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद भावना ये तमाम जानकारियों के लिए। और इसी बीच अब रूस और यूक्रेन के वॉर खत्म कराने को लेकर ये तमाम कवायदे करते हुए ट्रंप नजर आ रहे हैं। हालांकि युद्ध विराम होगा या नहीं, लेकिन पहले की तरह जो शांति की बातें चली थी, शांति हालांकि बहाल नहीं हो पाई। कुछ ऐसा ही मंजर एक बार फिर देखने को मिलेगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की बड़ी तैयारी है। 28 लाख से ज्यादा दीप